तो आज सक्सेसफुली है। कंट्री का नाम है पुर्तगाल का। D7 वीजा आया है, क्लाइंट हमारे साथ में है, उनसे डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे टाइमलाइंस के बारे में, कितना टाइम लगता है, क्या क्या हर्डल्स आती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब भी आपने अपना D7 वीजा पुर्तगाल का अप्लाई करना है। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यू मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सर आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर दिल्ली, दिल्ली। तो हमारे बारे में कहाँ स्पेशली से रोहिणी। रोहिणी में हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर बेसिकली आई वाज लुकिंग फॉर सर्चिंग फॉर द बेसिकली फॉर पॉलिटिकल D7 वीजा। तो ओके। रोहिणी के अंदर एक क्लाइंट थे, मैं वहां पर गया बट आई वाज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद देम। सो ओके। मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था सर, तो मेरे को सैनी सर का एक हम्म। वीडियो देखा मैंने जिसके अंदर CICS का था, उसमें बेसिकली मेंशन किया हुआ। ठीक है। तो वहां तक तो मैं रीच नहीं हो पाता मेरा। हम्म। तो उनके बिहाफ के ऊपर मतलब बेसिकली मैंने क्राउन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज को मैंने सर्च किया और ठीक है। आपके वीडियोस देखे ठीक है। यूट्यूब पर। ठीक तो ठीक सर ठीक। वहीं से पता लगा एंड इट वाज रियली अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। ठीक ठीक ठीक। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर ऑलमोस्ट मैं आपके साथ 2023 के अंदर जुड़ा था सर। ठीक है। कोई मंथ? होपफुली इन अप्रैल अप्रैल में अप्रैल तो 23। हाँ, देखो अप्रैल से जुड़े थे। अभी अप्रैल 24 का भी क्रॉस हो चुका है, अभी जुलाई चल रहा है। तो कम से कम ये लेकर चलें कि अगर आपने किसी भी क्लाइंट ने स्पेशली D7 वीजा अप्लाई करना है पुर्तगाल का, उसके पास मोर देन 1 ईयर की पेशेंस चाहिए, अदरवाइज टाइम एंड मनी वेस्ट करेंगे। तो मैं एक और चीज आपसे पूछूंगा कि हमसे कंसल्ट करने से पहले आपने अनदर कंसल्टेंटों से कंसल्ट नहीं किया? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, सर वहां सर पर बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। बिल्कुल सर, मैंने किया था रोहिणी के अंदर एक कंसल्टेंट है सेक्टर 7 के अंदर। हाँ, मुझे मालूम है कि तो मैं वहां पर गया था, इवन मैंने ठीक। वहां पर 2022 के अंदर भी विजिट किया था। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को प्रोसेस बताया। आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द प्रोसेस, क्योंकि मैंने गूगल के ऊपर भी पहले चेक किया हुआ था क्या प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैं 2023 फरवरी के अंदर वहां पर गया, तो हम्म। वहां पर देयर वाज समथिंग फिशी विद द बैंक अकाउंट। अच्छा। तो उन्होंने कहा बैंक अकाउंट आपका ओपन होगा लेकिन आपके नाम पर नहीं होगा, आपको बेसिकली किसी और के नाम पे। तो मेरे को सर थोड़ा सा फिशी लगा वो। अच्छा उसके बाद अच्छा। में मैंने आकर यूट्यूब के ऊपर फिर मैंने बेसिकली जो है सर्च मारा, तो मेरे को सैनी सर का वीडियो दिखा उसके अंदर। तो मेरे को लगा शायद मेरे को इनसे किसी तरह से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन इट वाज क्वाइट फार, वो पोर्टुगल के अंदर थे, लेकिन वहां पे क्राउन इमिग्रेशन हम्म। कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम था सर। ठीक है। उसके थ्रू मैं आप तक पहुंचा ठीक है। और आपके काफी सारे मैंने वीडियो देखे एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद यू गाइस ठीक ठीक एट ठीक। दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक ठीक ठीक। तो अभी जब हमने आपका अकाउंट खुलवाया था, आप क्या पुर्तगाल में जाकर खुला था या भाई सिटिंग इन इंडिया ही आपका अकाउंट खुल गया था? सर आई वाज इटसेल्फ इन दिल्ली और मेरा अकाउंट ओपन हो गया था। मतलब इंडिया में बैठ दैट के इज ही जस्ट आप? बिकॉज ऑफ यू गाइस। हाँ, मतलब आपका अकाउंट इंडिया में बैठ के ही ओपन हो गया था। यस सर। तो आपको मालूम है कि वो अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा था? खुद कर रहे थे या क्राउन वाले ऑपरेट कर रहे थे? सर बिल्कुल मैं ही ऑपरेट कर रहा था उसको, अकाउंट तो को। उसकी सारी पावर्स आपके पास ही हैं, उसका व्हाट्सएवर है। सर सब कुछ मेरे पास है, ट्रांसपेरेंसी पूरी थी उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सब ठीक कुछ है। मेरे हाथ में है तो फ्रॉम द डे जब वन। देखो ऑन द डे वन जब आप हमसे इनिशियली मिले होंगे, आपके केस को हमने रिव्यू भी किया होगा कि आपके पास कौन सी पैसिव इनकम है, क्या वो चेकिंग हुई थी सारी चीजों की? कि हमने जस्ट एक फॉर्मेलिटी के चक्कर में कि चलो यार हमें तो पैसे दो आने हैं, हम आपसे केस लें, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। हमने क्या आपके केस को प्रॉपर रिव्यू किया था? सर बिल्कुल रिव्यू किया था, सारी की सारी चीजें मंगवाई गई थी मेरे से। हम्म। उसके बाद में आप लोगों ने डिसीजन लिया था कि मुझे इसमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो क्या हमने कोई साथ में लिखकर गारंटी दी थी कि 100% करा कर देंगे? सर बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू द थिंग्स कि मतलब आप लोगों ने कहा था कि आपका हो सकता है हम्म। 99% चांसेस हैं, लेकिन 1% चांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है। तो मतलब हम अपनी तरफ से विल ट्राई आवर लेवल्स बेस्ट, मतलब डॉक्यूमेंट आपके पूरे हैं। ठीक ठीक। तो लेकिन फिर भी मैं आपकी एज पूछना चाहूंगा कि आपकी एज क्या है? सर आई एम 49।
तो मैं फिर बताऊं कि देर इज नो एनी एज बार। अभी 49 के हैं भाई साहब, इनको भी D7 वीजा ग्रांट हुआ है। तो अभी हम आते हैं आपके बच्चों और आपकी फैमिली के ऊपर। स्पाउस और बच्चे, आप मैरिड है ना? यस सर। तो उनका क्या फिर आगे सीन है, उनका आगे कैसे करवाना है या क्या है? Sir, obviously, if I'll be there, then I'll definitely apply for the D7 visa through you guys. मतलब नहीं, अपनी फैमिली का ना, बच्चों का और वाइफ का। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। आप लोगों ने कोई करवाना सर, मैंने जब मैं सेटिस्फाइड हूँ तो हम्म। ऑब्वियसली तो वो मेरी फैमिली भी है। जो हमारा पुर्तगाल वाला ऑफिस है वो आपको हेल्प करेगा। तो अभी आते हैं राइट आपके सर। केस। हाँ जी। जी। हाँ, अभी आते हैं आपके केस के ऊपर। आपका निफ्ट नंबर लेकर दिया था हमने आपको पहले जब हमने अप्लाई किया था। यस सर, बिल्कुल NIF नंबर आया था। हाँ, निफ्ट नंबर, NI। अभी एक और एडिशनल चीज बन चुकी है, निस नंबर, NISS। यस सर। तो वो आपको वहां जाने के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको मालूम है अभी आपको वीजा मिल चुका है D7। यस सर वीजा। हाँ। यस सर। वो वीजा कितने मंथ का मिला है अभी आपको? सर मेरा बेसिकली वीजा जो हुआ है वो 1 नवंबर से तक का है। ठीक है, और तो जो मैं वीजा का इसमें डेट, इसमें बिगनिंग बिगनिंग डेट थी सर। नहीं, बिगनिंग डेट जो है 5 ठीक, वो जुलाई हम टू मान, थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसकी एंट्रीज कितनी है आपको? शायद सर डबल एंट्री है। डबल एंट्री है। तो आपकी अपॉइंटमेंट भी वहां पे, जो एमा है, एमा के बारे में जानते हैं? जी सर, एग्जैक्टली एमा के बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, सैफ के बारे में मेरे को एग्जैक्टली मालूम है। हाँ, तो एमा उसका सब्स्टिट्यूशन है, उसको अलाइश करके तो अभी इसको उन्होंने बना दिया है। तो उसकी भी अपॉइंटमेंट आपको पता चल गई होगी कब जाकर आपने वहां फिंगर देने हैं या नहीं। राइट सर, मैंने देखा था एमा के बारे में, मैंने देखा था सर। राइट, यूर राइट सर। अब ठीक एमा है। करता है इंस्टेड ऑफ सर। हाँ, राइट। यस यस। तो अभी ऐसा है कि अभी मैं पूछता हूँ आपसे दो चार और चीजें पूछूंगा कि आपने जब हमारे पास आए, निप लेकर दिया, आपका भाई सिटिंग हियर अकाउंट खुलवा कर दिया, आपको अम्बेसी में भी जाना पड़ा होगा अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेस्टेशन करवाने के लिए। बिल्कुल सर। तो आपने अपने सिग्नेचर अटेस्ट करवाकर बैंक को भी भेजा है। अभी मैं ये चीज पूछूंगा कि अकाउंट खुलवाने में कितना चैलेंज है? सर चैलेंज है अकाउंट खुलवाने के अंदर, लेकिन दैट इज जस्ट क्या? बिकॉज ऑफ यू गाइस। नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे नहीं, ऐसा नहीं लगता कि सर चैलेंज बेसिकली, चैलेंज आप लोगों के लिए था सर, मेरे लिए तो सब इजी था बिकॉज यू गाइस वाज देयर फॉर मी। तो हम्म। मेरे को नहीं पता लगा कि कब क्या हुआ, लेकिन अकाउंट मेरा ओपन हो गया था, सारी चीजें मेरे पास थी। आई वेंट टू पोर्टुगल एम्बेसी फॉर हम्म। एंडोर्स द पेपर। और तो वो पेपर आप लोगों को ने यहाँ से सेंड करवाए मेरे तो मैं बैंक के अंदर। ये मैं पूछना चाहूंगा कि अकाउंट खोलने में कितना प्रोसेस लगा होगा आपका? सर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने का टाइम हुआ था सर। देखो, 2 महीने लगे हैं। मैं क्लाइंट्स को भी ये बताना चाहता हूं जिन्होंने D7 वीजा अप्लाई करना है, तो पैसिव इनकम आपके पास होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको D7 वीजा, जिसको हम रिटायरमेंट वीजा कहते हैं पुर्तगाल का, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इससे रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस है। इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है पुर्तगाल से रिलेटेड, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर आप नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। तो किसी भी कंट्री का, किसी भी टाइप का वीजा अप्लाई करने से पहले उस कंसल्टेंट की कॉम्पिटेंसी जरूर चेक करें, वाई वाचिंग हिज ऑल द वीडियोस, जहां उसका नॉलेज बाय विजिटिंग ऑन देयर वेबसाइट। देयर आफ्टर आप अपना ये इंपॉर्टेंट केस किसी भी कंसल्टेंट को दें। अदरवाइज आपके केस के ऊपर लोग ट्राइयां करेंगे, जहां सिर्फ पैसे लेकर बैठ जाएंगे, उसके बाद रिप्लाई नहीं करेंगे। ऐसी चीजें मार्केट के अंदर बहुत सारी होती हैं। जैसे भाई साहब ने भी बताया कि और भी कंसल्टेंट हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आए। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाना है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसका नॉलेज चेक करने के बाद अपना केस किसी को भी दें। तो मैंने फिर बताया, आज की डेट में हमारे पास और भी D7 वीजा के केसेस हैं। अभी 1 महीने पहले भी एक D7 वीजा हमारा ग्रांट होकर आया था, ये भी ग्रांट होकर आया है, और भी एप्लीकेशन चल रही हैं। और इवन आज की डेट में अकाउंट खुलवाना पुर्तगाल में इम्पॉसिबल हो चुका है। अगर आपने D7 वीजा अप्लाई करना है तो आपको एक विजिट D7 वीजा अप्लाई करने से पहले वहां पर टूरिस्ट की लगानी पड़ेगी, वहां पर अकाउंट खुलवाने के लिए। क्योंकि अभी इंडिया में बैठ के पुर्तगाल के अंदर अकाउंट खुलवाना जो है वो बहुत ही, वहां की गवर्नमेंट ने डिफिकल्ट कर दिया है। तो सर मैं भी आपसे ये पूछूंगा कि जब आपने एम्बेसी में फाइल जमा करवा दी, वहां पर कोई राइट। इंटरव्यू तो नहीं, आपसे कोई क्वेश्चनिंग तो नहीं की गई? नहीं सर, नो देयर वाज नो क्वेश्चनिंग। नो क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चनिंग के बाद आपके आप बताएंगे मंथ, पूछिए, मैं मंथ पूछना चाहूंगा, कौन से मंथ में आपने अपनी फाइल जमा करवाई थी एम्बेसी में?
सर 28 जुलाई 2023। जुलाई को करवाई थी, जुलाई 2023 को, ठीक है, 23 को करवाई थी। उसके बाद उन्होंने मालूम है कि आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे थे। Yes, sir. 10th of April को I got the mail from them in which they were asking me for the attested and duly signed with attested with from the authorities, नहीं, देखिए जुलाई 2023, bank authority. देखो जुलाई 2000, Yes, sir. जुलाई 2023 में आपने फाइल जमा करवाई और अप्रैल 2024 में उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे। डॉक्यूमेंट मांगे सर, एडिशनल डॉक्यूमेंट तब मेरे से मांगे उन्होंने। हाँ, 10th देखिए ऑफ अप्रैल को मेरे पास आई गॉट द मेल। अभी मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, देखिए 7-8 महीने के बाद डॉक्यूमेंट मांगे, और मांगने के बाद उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटों को रिक्वायर्ड किया कि उससे प्रज्यूम ये होता था कि प्रोबेबिलिटी है कि वो केस को रिजेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर उनको डाउट है। फिर भी हमने उन डॉक्यूमेंटों को सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट किया और इनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मांगे गए। उसके बाद फिर उनको रिप्रेजेंटेशंस डाली गई। तो उसके बाद सर कितने दिन के बाद फिर आपका वीजा ग्रांट हुआ? अप्रैल में आपने जो डॉक्यूमेंट मंगवाए, अप्रैल में डाला सर, अभी 5th ऑफ जुलाई 2024 आई गॉट द वीजा। तो अभी देखिए कि 5 जुलाई को उनको वीजा ग्रांट हुआ है। तो इसके अलावा मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, क्या आपसे किसी भी चीज को हाइड किया गया? क्या आपसे हमने अननेसेसरी पैसों की भी डिमांड करते रहे कि सर अभी इसके पैसे और लगेंगे, अभी इसके पैसे सर आपको और देने पड़ेंगे, कुछ ऐसा लगा हो आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस? नहीं नहीं सर, जो था वो जेन्युइन था। ऐसा आपको, कुछ नहीं था कि आपने आ- कोई डिमांड किया। हाँ आपको, मतलब जो चीज दिए गए वो जेन्युइनली उन चीजों के लिए लिए गए जिसका रिक्वायरमेंट था। ठीक है, आपको मालूम लाइक है कि बैंक ओपन करने के लिए थोड़ा पैसे का रिक्वायरमेंट था, जो वहां पे ओपन करना था बैंक, या एनआईएफ ओपन प्रोवाइड करवाने के लिए उसका रिक्वायरमेंट था, वो आप लोगों ने चार्ज किया था उसके ऊपर। ठीक ठीक है। बाकी आप, इसके अलावा अभी तक कोई चार्ज नहीं किया था। तो आपको ये मालूम है कि अकोमोडेशन के नाम पर, जो अकोमोडेशन की कंफर्मेशन जो वीजा फाइल के साथ लगाते हैं, उसके नाम पर भी लोगों से लाखों रुपए ले लेते हैं कि आपकी बिल्कुल अकोमोडेशन सर। वहां पे कंफर्म होनी चाहिए, आपको रेंट देना पड़ेगा इतने महीने का। तो क्या आपसे कोई ऐसी डिमांड की गई? नहीं सर, कोई डिमांड नहीं थी, वो आप लोगों ने पैसे ही प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक 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 ठीक। तो ओवरऑल सर्विसेज कैसी रही? सर इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। आई एम ट्रूली एंड तो वेरी आपकी, मच हैप्पी जो जो विद आपकी यू गाइस। मैक्सिमम, जो आपकी मैक्सिमम पेमेंट थी जो आपने हमें देनी थी, कब देनी थी? जो मैक्सिमम पेमेंट थी 90% लेकर चले हम केस की, हाँ हाँ। वो वो कब सर देनी? आफ्टर द केस, हाँ, आफ्टर द आफ्टर केस द की। इवन आई पेड इट यस्टरडे इटसेल्फ। नहीं नहीं, मतलब आफ्टर ग्रांटिंग द वीजा। पार्डन सर। मैं आई एम सेइंग कि मतलब वो जो आपकी 80-90% पेमेंट थी वो हमने कब लेनी थी? जब वीजा ग्रांट होने के बाद लेनी थी या पहले ले लेनी थी? सर वीजा ग्रांट होने के बाद में दिया है, और तो आपने ये, लेना भी वीजा ग्रांट। हाँ जी, मैं बिल्कुल। आपने सर पब्लिक, यही बोला था कि वीजा वीजा ग्रांट होने के बाद में आपको पे करना है। तो मैं फिर पब्लिक को ये भी बताना चाहूंगा कि ये टर्म एंड कंडीशंस भी आपने चेक करनी है, जहां पर आपकी जो ह्यूज फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो। पैसे इनसे भी हमने लिए, निसके लिए होंगे एडिशनल चार्जेस, जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हो तब हमने थोड़े से पैसे लिए होंगे, जब अकाउंट खुलाया तब भी हमने नॉमिनल नॉमिनल सी फीस ली होगी जरूर, ऐसा नहीं है कि सारा आपने रसीद फ्री में कर रहे हैं। लेकिन 80 से 90% फीस इन्होंने कब देनी थी? जब इनका वीजा स्टैंपिंग पासपोर्ट के ऊपर हो जाना था तब देनी थी, तभी इन्होंने जाकर हमें ये फीस दी है। तो मैं पब्लिक को भी ये अवेयर करना चाहता हूं, ये सिर्फ पुर्तगाल के ऊपर नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी किसी भी टाइप का वीजा अप्लाई करना है तो ऐसी टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोग, 70 से 80% लोगों से पहले ही लाखों रुपए ले लिए जाते हैं, फिर लोग उनके फोन नहीं उठाते, फिर उनके साथ फ्रॉड होते हैं, फिर पब्लिक रोती हैं, फिर हमारे जैसे लोगों की वीडियो देखने के बाद हमारे पास अप्रोच करती है, सर हमारे पास ऐसा हो गया है। तो जैसे इन भाई साहब ने पूरे प्रिकॉशंस लिए, दिल्ली के होने के बावजूद और भी बहुत सारे कंसल्टेंटों को मिले, नेट के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी वीडियोस को देखा, नेट के ऊपर एम्बेसीज की वेबसाइट के ऊपर गए, सब चीजों को क्रॉस चेक किया, उसके बाद इन्होंने अपना डिसीजन लिया कि अपना जो इंपॉर्टेंट केस है D7 वीजा का कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो अगर सारी की सारी पब्लिक इस सिस्टम से अपनी रिसर्च करती है तो मुझे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो कभी भी किसी भी कंसल्टेंट से चीट नहीं होगी, और उनका टाइम, उनका काम भी सिस्टमेटिकली होगा। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी थी केस में? सर 100%। कुछ ऐसा तो नहीं था कि चीजें हमको हाइड करते थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
तो ड्यूरिंग द प्रोसेस That कभी was all crystal clear. नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी आपको ऐसे महसूस हुआ हो हमने आपको, आप हमसे अप्रोक्स एक साल 2-3 महीने चले हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी आपको ये महसूस हुआ हो कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइमली रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जहां अभी कुछ नहीं ये करेंगे, कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ। तो मतलब कभी जब कॉल किया उसका रिस्पॉन्स आया, अगर अगर गुरजीत जी वाज बिजी समवेयर एल्स, तो दे कैन दे ऑलवेज गिव मी कॉल आफ्टर दैट। ठीक 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 ठीक। मतलब उन्होंने हमेशा मेरा रिप्लाई किया है। तो एनी हो अगर इवन हाँ हाँ। इवन सर ऑफिस, जैसे 10 to 6 का ऑफिस होता है, तो हम्म। इवन ही हेल्प मी आउट अ लॉट। मतलब रात ठीक को 8 बजे फोन फोन पे उन्होंने मेरा रिप्लाई किया, 9 बजे भी रिप्लाई किया उन्होंने सर। ठीक ठीक ठीक। तो अगर इन केस आपका केस रिजेक्ट हो जाता तो देन व्हाट विल बी योर ओपिनियन टुवर्ड्स क्राउन इमिग्रेशन? सर तब भी मेरा 100% रहता कि बिकॉज यू गिव योर 100% टू मी। तो यही मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वी आर डूइंग अवर बेस्ट। ये नहीं है कि बस अभी कहें कि मैंने केस ले लिया, मैं गारंटियां वारंटियां देने लग पड़ूं। सर्विस मीन्स कि हम आपको प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, आपके इन टाइम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इन टाइम आपकी फाइल सबमिशंस करवाने हैं, एम्बेसी कोई रिक्वायरमेंट मांग रही तो उसके रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी कोई इंटरव्यू उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कॉन्टेक्ट करते हो उसकी रिप्लाई करें, दैट इज द सर्विस। तो अगर हम वो सर्विसेज नहीं देते तो तब मैं कहूँ कि हाँ, हमें कहें कि दे आर द सेम लाइक द अनदर कंसल्टेंट। तो यही है कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल आपका ओवरव्यू क्राउन इमिग्रेशन का के बारे में बताएंगे सर, कैसा रहा? सर एक ही बात आती है, वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। ठीक ठीक। क्राउन इमिग्रेशन इज वंडरफुल। तो और मैं बाकियों को यही सजेस्ट करूंगा, इफ यू वांट गो फॉर द D7 वीजा, गो फॉर क्राउन इमिग्रेशन। ठीक ठीक। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि आप जल्द से जल्द पुर्तगाल में जाकर सक्सेस हों सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ गुड डे।